हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। हो चुका है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और आज है वैकुंठ चतुर्दशी। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ तो बारिश हो रहा है। तो आप जैसा कि आप सभी जानते हैं, कार्तिक का समापन चल रहा है। सिर्फ एक और दिन बचा है, पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है हम सनातनियों के लिए। और कार्तिक पूर्णिमा जो मतलब हम लोग जो कार्तिक का नियम लिए हैं वो सभी का उद्यापन होगा उस दिन। और पूर्णिमा को कोई कथा कहवाता है, कोई पहले कहवाता है, बट मेरे यहाँ ना इसलिए मैंने पहले कहवा दिया था कथा कि ताकि मेरे हस्बैंड को छुट्टी भी नहीं मिलता है तो फिर भागम भाग हो जाता है। और ऊपर से ना हमारे यहाँ मान था, तो इसलिए ना मैंने पहले ही करवा दिया था कि ताकि मैं विदाई भी कर दूँ तुलसी जी का। तो इस वजह से कथा करवा दिया था मैंने और सोमवार को मैंने विदाई कर दिए थे, क्योंकि मंगलवार को बेटी की विदाई होती नहीं है, बुधवार को मेरे यहाँ मान है और बृहस्पतिवार को कुल मान है, इसलिए। तो फ्रेंड्स, जितने भी मेरे भाई बहन नए जुड़ रहे हैं आप लोग को, तो मैं आप लोग से हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ ना कि आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, ताकि आप सभी को और कमेंट करके भी बताइएगा कि आप सभी को वीडियो कैसा लग रहा है। और जो भी मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन हैं जिनको हमारी वीडियोस पसंद आती है ना, उनको थैंक यू, तहे दिल से थैंक यू सो मच आप सभी के लिए कि आप सबको वीडियोस पसंद आ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बट आप लोग ना पूरा नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ बिना स्किप किए देखिएगा। बट जो वीडियो का ऑडियंस रजिस्ट्रेशन होता है ना, वो पहले 1 मिनट करके कुछ आता था, बट वो अब माइनस में पॉइंट में चला गया है। तो आप लोग वीडियो खोलते हैं और फिर छोड़ देते हैं, इससे हमारे वीडियोस का इम्प्रेशन ख़राब हो जाता है। तो प्लीज़ मैं आप सभी से हाथ जोड़ के आग्रह करती हूँ। और कुछ लोग तो लाइक डन लिख भी देते हैं, बट लाइक नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दिया कीजिए, उसके बाद फिर देखा कीजिए, फुल वॉच कीजिए। आप सभी के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। आप सभी के बिना मेरी वीडियोस मैं लाख अच्छा बना लूँ लेकिन कुछ भी नहीं होगा। तो आप सब ज़्यादा से ज़्यादा मुझे प्यार और सपोर्ट दिखाइए अपना, ताकि मेरी भी मेहनत रंग ला सके। तो फ्रेंड्स, किसी ने कमेंट किया था कि आप तुलसी जी को हमेशा यहीं रखती हो क्या? तो जी नहीं, मैं तुलसी जी को हमेशा नहीं रखती हूँ। मेरी तुलसी जी जिनको मैं दीपक जलाती हूँ, मतलब जिनका पूजा करती हूँ कार्तिक मास में ना, तो मैं हर साल कार्तिक मास में नई तुलसी जी लगाती हूँ। क्योंकि हर साल मैं शादी करती हूँ तो कुंवारी कन्या का ही तो शादी होता है, शादीशुदा का तो होता नहीं है। तो मैं हर साल एक तुलसी जी लगाती हूँ नया, फिर उनका 3 महीना सेवा करती हूँ, फिर शादी करती हूँ। तो ऐसा मैं कुछ करती हूँ। तो वो तुलसी जी बाहर हैं, तो मैं जब वहाँ फेरे लगाती हूँ, मतलब यानी परिक्रमा करती हूँ ना, तो घर में तो जगह होता नहीं है, तो इसीलिए वो बाहर रखी हैं। और एक ही बेडरूम में क्या ही क्या रखें, तो बाहर रखें। बट आजकल ना ठंड पड़ रही है, तो जब हम दीपक वगैरह जला लेते हैं ना, तो वहाँ अगर बैठ के हम मंत्र का जाप करें ना, तो शीत पड़ता है, फिर सर में दर्द होने लगता है। तो बाहर मैं तुलसी जी को दीपक वगैरह दान कर देती हूँ पूजा करके बाहर का। और मंदिर में आके ना, और कहते हैं कि अगर तुलसी जी के सामने जाप करो ना, तो जाप का 100 गुना फल बढ़ जाता है। तो इसी वजह से ये पुरानी जिनकी मैं पिछले साल शादी की थी ना, तो उनको मैं यहाँ ला के और रख देती हूँ। और फिर मैं पूजा कर लेती हूँ ना, तो हटा देती हूँ, बाहर ले जाकर रख देती हूँ, जाप वगैरह कर लेती हूँ। बट आजकल बारिश हो रहा है ना, तो फिर बार बार लाना जाना, इसीलिए मैं 2 दिन से छोड़ दी हूँ यहीं पे। और सच बताऊँ तो इतनी ठंड बढ़ गई है ना, कि इस समय तो मैं काम कर रही थी तो मुझे नहीं लगा, मतलब थोड़ा बहुत लग रहा था कि कुछ ओढ़ लूँ या पहन लूँ। बट मैं जल्दी जल्दी में पूजा कर, क्योंकि पीपल के पेड़ के पास जाना था। और कल तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि हम लोग नहीं जा पाए थे, बट मैं आज किसी तरह गई हूँ। और गई हूँ ना, तो मतलब आधे से अधिक मैं भीग गई थी।
मतलब एक कपड़ा गीला गीला हल्का हल्का, बहुत पानी नहीं टपक रहा था, लेकिन एक कपड़ा सिम जाता है तो वैसा हो गया था। तो फिर उसके बाद से मैं पूजा करने आई जब अंदर ना, तो क्योंकि पहले मैं बाहर पूजा कर लेती हूँ। बाहर पूजा करने में ना क्या होता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बट अंदर पूजा करने में ना बहुत टाइम लगता है। और हमारा चल रहा है इस समय भीष्म पंचक व्रत 5 दिनों का। पूर्णिमा के अगले दिन उद्यापन हो, पूर्णिमा के दिन उद्यापन कर देंगे, बट व्रत हमारा कार्तिक पड़वा पे खुलेगा। तो इसी वजह से मुझे टाइम लगता है अंदर पूजा करने में ना, तो मैं बाहर पहले करके आती हूँ फिर अंदर पूजा करती हूँ। तो जब मैं पूजा कर रही थी ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, क्योंकि मतलब भीष्म पंचक व्रत की कहानियाँ सुनो, फिर कार्तिक महात्म सुनो, तुलसी जी की मतलब ऐसे कई ठो कहानियाँ भी सुननी होती है। फिर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करती हूँ, तो उसमें टाइम लग जाता है। तो मुझे इतनी ठंड लगी थी, सच बताऊँ ना, तो लग रहा था कि कोई मुझे दे देता स्वेटर निकाल के तो मैं पहन लेती, क्योंकि मैं नीचे फर्श पे बैठी थी और चारों तरफ इस समय सीलन हो गया है, तो बहुत ठंडा लग रहा। तो उसके बाद ना, जैसे मैं पूजा करके उठी तो जैसे लगा कि दाँत मतलब कपकपी सा चढ़ गया। तो फिर मैं तुरंत स्वेटर डाल ली, क्योंकि देखो इस टाइम का ठंडक पता भी नहीं चलता और लग भी जाता। और इस समय वायरल फीवर इतना ज़्यादा चल रहा है, तो बचा के रहना बहुत ज़रूरी है। और अचानक से इतना मौसम चेंज हुआ है कि बारिश, हवा बहुत तेज़ी से लग रहा है ना, कि माघ में भी इतनी ठंड नहीं लगती। माघ की ठंड बर्दाश्त हो जाती है, बट इस समय की जो बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो मैंने पहन लिया था। उसके बाद यहाँ पे सारे भगवान जी के जो विग्रह है ना, उनको गंगा जल से स्नान करवाया, फिर तुलसी माता को भी जल दिया, फिर धूप दीप सब कुछ किया, चंदन वगैरह, और फिर से भोग वगैरह लगा के मैंने अपना माला कंप्लीट कर लिया। तो आप लोग को तो वीडियो बहुत जल्दी जल्दी दिखता है, बट हमें पूजा करने में 1-1.5 घंटे तो लग ही जाते हैं। तो आजकल कोई जल्दबाजी नहीं रहता, इत्मीनान से, क्योंकि हम लोग जल्दी उठते हैं, तो इत्मीनान से जब तक कोई मेरा पूजा होता है ना, तो हमारे घर में कोई उठा ही नहीं रहता है। तो फिर उसके बाद से विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया, फिर कथा सुनी बैठ के, तो काफ़ी टाइम लगा था। और ठाकुर जी आज इतने प्यारे लग रहे थे। यहाँ मैं तुलसी दल समर्पित की हूँ नारायण जी को, तो मैं डेली नारायण भगवान को, लड्डू गोपाल को, बिहारी जी को, सभी को तुलसी दल समर्पित करती हूँ। और इस टाइम ना तुलसी जी के लकड़ी से और मंजरी, मतलब विष्णु भगवान को समर्पित करो। और तुलसी जी की लकड़ी अगर विष्णु भगवान के आगे रुई में लपेट के जलाओ ना, तो बहुत ही फायदेमंद होता है, बहुत ही मतलब विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और जो ये 5 दिन का व्रत करता है, कहते हैं सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो भाई मैंने भी अपना मन्नत मांग के ही व्रत हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो सूट मैं बनाई थी उस दिन ना, तो वही मैं आज पहन ली थी। और फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब ये कपड़ा आया था ना, तो मुझे मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। ये बहुत दिन से कपड़ा ला के मतलब वैसे ला के रख दिए थे हस्बैंड। और सलवार मेरे पास पहले से एक पड़ा था, कभी कभी हम बना तो लेते हैं लेकिन पहन नहीं पाते, रख देते हैं। तो जब मैं दीपावली की सफाई की थी ना, तो उसमें मुझे बॉक्स में रखा हुआ था एक पॉलीथीन में, तो ये दिखा, तो मैं मंगाई। दीपावली से पहले की बात है, तो कपड़ा मैं मंगा ली थी। एक बार बॉक्स साफ की थी तो देखी थी, तो फिर मिला, तो 2-3 सलवार मेरे पास एक्स्ट्रा रखे हुए थे, तो मैंने मंगाया था बस, बट हस्बैंड ला दिए थे। तो मुझे ये कपड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, बट मैंने ना सोचा कि मैचिंग का है, चलो घर ही पे पहनना आ गया है तो क्या ही करूँ। और कपड़ा भी ये 2.5 मीटर ला दिए थे। तो मुझे लगा, उनको अंदाज़ा नहीं था, वो बोल के चले गए, मतलब एक परिचय की दुकान है, तो बोल के चले गए कि इस पे मैचिंग लगा देना। वो लगा के यही रख दी, काट दी थी। तो फिर मैं बोली चलो घर ही पे पहनना है, बना लेते हैं। और जब मैं बना ली, पहनी ना, तो ठीक ठाक लग रहा था, कोई इतना भी बेकार नहीं लग। अब पूरा का पूरा मैच हो रहा था सूट सलवार से, तो लग ही नहीं रहा था कि ये अलग अलग से लिया गया। और भी सलवार भी लेके नहीं गए थे, मतलब जो सलवार का कपड़ा है ना, कलर लेके नहीं गए थे, ऐसे ही अंदाजे से रेड कप ले आए। और अंदाजे से इतना अच्छा मैच कर गया कि मैं क्या ही बोलूँ। तो मतलब दिखने में भी ठीक ही ठाक लग रहा था, इतना बेकार नहीं लग रहा था, और सूट बन भी गया था अच्छे से मुझसे।
तो फ्रेंड्स इसमें बॉर्डर है सूट में ना, तो ऊपर से मैंने कपड़ा नहीं निकाला। अगर कपड़ा निकालती तो बेकार भी हो जाता, और मैंने जितनी लंबाई निकली निकाल दिया। तो थोड़ा सा ये सूट ढीला सलवार के अपेक्षा बड़ा है, लेकिन मुझे कंफर्टेबल है, मैं इतना ही पहनना चाहती हूँ। क्योंकि फिर मतलब थोड़ा बहुत चसता है नया कपड़ा ना, तो फिर छोटा हो जाता है, तो इसलिए। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये कैसा लग रहा है, मतलब हम कैसा सूट सिले हैं या फिर कैसा लग रहा है। तो फिर मैं पहनूंगी, नहीं तो नहीं पहनूंगी। पूजा पाठ करने के बाद आ गई थी किचन में फिर से खाना बनाने, मतलब चाय वगैरह भाई बनाई, चाय पीने के बाद खाना बना रही हूँ। हमारा तो फास्ट है, पतिदेव के लिए बना रही हूँ दाल चावल सब्जी रोटी। और आज है वैकुंठ चतुर्दशी, तो आज के दिन 14 दीपक जलाने चाहिए। और शिव जी को ना आज हरिहर मिलन होता है, यानी विष्णु जी और भोलेनाथ का ना भगवान का मिलन होता है। तो आज के दिन भोलेनाथ को भी तुलसी दल समर्पित किया जाता है, और दोनों का साथ में पूजा किया जाता है फ्रेंड्स। लेकिन मैं ना वीडियो नहीं बाहर दिखा पाई क्योंकि बारिश की वजह से, तो दोनों को साथ में रख के मैंने पूजा किया था। और उसके बाद से, और जो भक्त जन ना भेदभाव करते हैं मतलब विष्णु भगवान और भोलेनाथ में ना, तो उन्हें दोष लगता है। तो आज ही के दिन ना भोलेनाथ नारायण भगवान को उनका कार्यभार संभाल के और कैलाश पर्वत पर चले गए थे तपस्या करने। तो फ्रेंड्स उसके बाद मैंने मखाना भुना था, मेरा व्रत है, तो फिर मैं मखाने खाई थी। और बाहर बहुत ढेर सारे कपड़े धुले थे, तो धूप तो नहीं हुआ था पर मतलब हवा चल रहा था, तो मैंने कपड़े डाल दिए थे क्योंकि बहुत ढेर सारे कपड़े हो गए थे लड्डू बाबू से लेके अपना तक। तो अब वीडियो का करेंगे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तो कार्तिक मास में 3:30 से 9:30 बजे तक का ये हमारा रूटीन था एक गृहिणी का।